श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। नीला रंग का यह फूल है बेहद लाभदायी। इस उपाय को करने से खुल सकती है आपकी डूबी हुई किस्मत। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नीला अपराजिता का फूल देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन वह आपके जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याओं को कम कर सकता है। ज्योतिषी में भी नीला अपराजिता को बेहद खास बताया गया है। आइए जानते हैं नीला अपराजिता के उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि रंग बिरंगे फूल हमेशा ही व्यक्ति के मन मोह लेते हैं। फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ में विशेष तौर पर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक फूल ऐसा है जो देवी देवताओं को प्रिय ही है। साथ ही ज्योतिषी में भी उससे जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति को तरक्की के द्वार खोलता है। इस फूल को काथा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस नीले अपराजिता कहा जाता है। तांत्रिक भी इसे बेहद चमत्कारी फूल मानते हैं। आइए जानते हैं नीला अपराजिता के फूल का उपाय। प्रेमानंद महाराज ने पहला उपाय बताया है नीला अपराजिता के आर्थिक तंगी के लिए उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास हमेशा धन की समस्या बनी रहती है या हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो नीला अपराजिता आपके बहुत काम आ सकता है। सोमवार के दिन नीला अपराजिता का फूल लेकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही हनुमान जी के चरणों में अपराजिता के फूल अर्पित करने से व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आपको क्या करना है? अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है और पैसे की समस्या बनी रहती है, तो आपको सोमवार के दिन नीला अपराजिता का फूल लेकर किसी बहती हुई नदी में उस फूल को छोड़ देना है। ऐसा करने से आपका जो आर्थिक तंगी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही हनुमान जी के चरणों में अपराजिता का फूल अर्पित करने से व्यक्ति को धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा उपाय है नीला अपराजिता का यह उपाय पूरा करेगा मनोकामना। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो नीला अपराजिता फूल से बनी माला माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है? अगर आपका कुछ मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको नीला अपराजिता का फूल का माला बना लेना है और उस माला को माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है नीला अपराजिता का यह उपाय शादी के परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। अगर किसी की विवाह में बार बार रुकावट आ रही है, तो किसी सुनसान जगह पर लकड़ी से जमीन खोदकर नीला अपराजिता का फूल दबा दे। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावट कम होगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि
अगर आपके शादी में बार बार रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है? किसी सुनसान जगह पर लकड़ी से जमीन खोदकर नीला रंग का फूल अपराजिता को उस जमीन में दबा देना है। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही रुकावट कम होगी। चौथा उपाय है, नीला फूल का यह उपाय चमका देगा आपका भाग्य। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर किसी को कारोबार से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो 5 टुकड़े फिटकरी के ले और 6 नीला फूल और एक बेल्ट जो कमर में बांधी जाती है, इन सभी सामान को नवमी के दिन माँ दुर्गा को चढ़ा दे और नीला फूल बहते हुए पानी में डाल दे। इसके बाद फिटकरी के टुकड़ों को संभाल कर रखे और इसे अपने पास रखने से सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है? अगर आपके कारोबार में या बिजनेस में बार बार समस्या हो रही है तो 5 टुकड़े फिटकरी के ले, 6 नीला फूल ले और एक बेल्ट जो कमर में बांधते हैं, इन सब सामान को नवमी के दिन माँ दुर्गा को चढ़ा दे और नीले फूल को बहते हुए जल में पानी में डाल दे। इसके बाद फिटकरी के टुकड़ों को संभाल कर अपने पास रखे। इससे आपके कारोबार में तरक्की होगी। 5वां उपाय है, नीला अपराजिता का यह उपाय चमकाएगा आपकी किस्मत। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घोर दरिद्रता का सामना कर रहा है तो भगवान कृष्ण को नीला फूल एकादशी के दिन चढ़ाए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि इस दिन व्रत रखे और किसी की भी निंदा ना करे, साथ ही किसी से झूठ ना बोले, तेल में बना भोजन का सेवन ना करे। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो प्याज, लहसुन और चावल का सेवन ना करें। आपको क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति घोर दरिद्रता का सामना कर रहा है तो भगवान कृष्ण को नीला फूल एकादशी के दिन अर्पित करें और साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी के दिन आपको व्रत रखना है और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो किसी की निंदा नहीं करना है, साथ ही किसी से झूठ नहीं बोलना है, तेल में बना भोजन का सेवन नहीं करना है। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो प्याज, लहसुन और चावल का सेवन ना करें। आज मैंने आपको नीला फूल का यह 5 उपाय बताया है जो बहुत लाभदायी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।